नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मेरे बहुत सारे मित्र मुझसे पूछते हैं कि कोई मुझे ऐसा योगा रूटीन बताओ जो 15 से 20 मिनट का हो और जिसको परफॉर्म करके मैं अपनी ओवरऑल हेल्थ को अच्छा रख। मेरा आज सीधा सा जवाब है आपको, उसमें आपको उन आसनों को शामिल करना चाहिए जो आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ाएं, मतलब आपकी हड्डियों की मजबूती भी बढ़ाएं, आपकी मसल्स की ताकत बढ़ाएं और आपके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ाएं और आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करें। तो आज हम बात करेंगे उन आसनों के बारे में जो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। कम से कम 40+ महिलाओं को वो आसन ज़रूर परफॉर्म करने चाहिए अपने रोज़ के रूटीन में। सुखासन में बैठ जाएं। सबसे पहले अपने शरीर को तैयार करें आसनों के लिए। अपने साइड ट्विस्ट करेंगे, बाएं हाथ को दाहिने घुटने पर रखें और अपनी बॉडी को पीछे ले जाएं और हाथ को पीठ के बिल्कुल पीछे रखें और गर्दन को पीछे मोड़ के पीछे देखें। चेंज करेंगे। कम से कम 10 टाइम इसको ज़रूर करें। सांस भरते हुए आगे आना है और सांस छोड़ते हुए पीछे जाना है। कैट काऊ पोज के लिए अपने दोनों पैरों पे आ जाएं और अपने हाथों को कंधों के नीचे रखें। सांस भरते हुए सर को ऊपर ले जाएं और सांस छोड़ते हुए नीचे आना है और पीठ को ऊपर की तरफ ले जाना है। ध्यान रखें अपने पेट को ढीला न छोड़ें, उसे अंदर की तरफ खींच के रखें। हर कम से कम 10 टाइम रिपीट करें और 10 से 15 सेकंड होल्ड ज़रूर करें। आपकी स्पाइन के लचीलेपन के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। अगर आपको कंधों में दर्द की समस्या है तो भी ये आसन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर डेली में हम इस आसन को परफॉर्म करते हैं तो हमें कंधे में दर्द और गर्दन दर्द की समस्या नहीं होगी। वापस आ जाएं। यहीं पर हम मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। अपने हाथों को ऐसे अंगूठों को अंदर करेंगे और ऐसे मुट्ठियां बना लेंगे और अपनी नाभि के दोनों तरफ अपने हाथों को प्लेस करें और सांस भरें और फिर सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ जाएं। साइड से देखा, आप सामने से देखिए, ऐसे करना है। इस आसन में आपके चेहरे की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ेगा, आपके चेहरे की सुंदरता बढ़ेगी, आपके फेस के लिए बहुत अच्छा आसन है और पेट के लिए तो बहुत ही अच्छा आसन है। पाचन से संबंधित सभी समस्याओं के लिए बहुत ही अच्छा आसन है मंडूकासन। तितली आसन के अभ्यास के लिए दोनों पैर के पंजों को जोड़ लें, अपने हाथों की उंगलियों की ग्रिप बनाकर उनको कवर कर लें और जैसे जितना आपका हो पाए कोशिश करें पहले जल्दी तितली के पंखों की तरह पैरों को हिलाना है, फिर धीरे से करना है। सांस भरते हुए पैरों को ऊपर ले जाएं और सांस छोड़ते हुए नीचे लाएं। और फिर यहाँ पर रुकने का प्रयास करना है। तितली आसन हमारे थाइस को टोन करता है, हमारी पेल्विक हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। रुके रहेंगे, थोड़ी देर रुकने का प्रयास करेंगे, छोड़ देंगे और फिर से एक बार और प्रयास करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर ले जाएं और सांस छोड़ते हुए नीचे लाएं। ऊष्ट्रासन हार्मोनल इम्बैलेंस को सही करता है, थायराइड ग्लैंड को एक्टिव करता है। अगर आप हाइपोथायराइडिज्म के शिकार हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा आसन है। कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और पेट की चर्बी पिघलती है। बहुत बढ़िया आसन है, सभी महिलाओं को ज़रूर करना चाहिए। देखिए कैसे करेंगे। पहले दिन आप परफेक्ट होने की कोशिश ना करें। अगर आपसे नहीं होता है तो एड़ियों को ऊपर कर लें और अगर आप कर पाते हैं तो एड़ियों को फैला के ही रखें। ऐसे जाएं, सांस भरते हुए पीछे की तरफ झुकें और दोनों हाथों को अपने पंजों पे रख दें।
रुके रहें, कमर को आगे की तरफ पुश करें, होल्ड करें कम से कम 10 सेकंड तक। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। ऊष्ट आसन के बाद चाइल्ड पोज का अभ्यास करेंगे। लंबी सांस भरें और सांस छोड़ते हुए आपको आगे की तरफ जाना है। रुके रहें क्योंकि एक ये रिलैक्सिंग पोज है। वापस आ जाएं। भुजंगासन के अभ्यास के लिए लेट जाएं, चेस्ट के पास हाथों को रखें, सांस भरते हुए अपनी नाभि तक के हिस्से को ऊपर उठाएं, रुके रहें, वापस आएं। भुजंगासन आपके शरीर की स्ट्रेंथ भी बढ़ाएगा, वेट को भी कम करेगा और आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा आसन है। डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा आसन है, वेट लॉस के लिए बहुत ही उपयोगी आसन। और धीरे से वापस आ जाएं चाइल्ड पोज में। इसके बाद सेतुबंधासन के अभ्यास के लिए लेट जाएंगे और अपने पैरों को घुटनों से मोड़ के पास लेके आएं, अपनी थाइस के पास रखें, अपने हाथों को अपनी कमर के पास रखें और सांस भरते हुए अपने कमर को ऊपर की तरफ उठाना है। रुके रहें और फिर धीरे से वापस आएं। कमर के लिए, थाइस के लिए और यहाँ तक कि आपकी थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत अच्छा आसन है। आपका जो थायराइड, अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो फ्लक्चुएट ना हो, इसके लिए इन आसनों का अभ्यास बहुत ज़रूरी है। रुकें और फिर वापस आएं। पवन मुक्तासन आसन के अभ्यास के लिए लेट जाएंगे। एक पैर को मोड़कर अपने सीने की तरफ लाएं और अपने साथ ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करनी है। धीरे से अपने कंधों को उठाएं, सर को उठाकर घुटने से अपनी नाक को लगाने का प्रयास करेंगे। इस क्रिया को दोनों पैरों से कम 10 बार दोहराएं। इसके बाद अपने दोनों पैरों को एक साथ उठाएं और अपने सीने की तरफ लेकर आएं। फिर धीरे से अपने सर और कंधों को उठाते हुए अपने कोशिश करेंगे कि नाक को अपने घुटनों से लगाने का प्रयास करें। पवन मुक्तासन पाचन से जुड़ी सभी समस्याओं के लिए बहुत ही उपयोगी आसन है। हमारा अगला आसन है पश्चिमोत्तान आसन, जो थोड़ा सा कठिन ज़रूर है, लेकिन आपको इसे स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। शुरुआत में ज़रूरी नहीं है कि आप अपने सर को घुटनों से लगाएं ही, आप अपने पंजों को पकड़ पाते हैं तो भी पर्याप्त है। सांस भरते हुए अपने हाथों को ऊपर ले जाएं, पंजों को अपनी तरफ खींचें, अपनी थाइस को टाइट करें और पेट को अंदर की तरफ स्क्वीज करते हुए आपको आगे की तरफ झुकना है, बिना अपनी रीढ़ को बेंड किए। आपकी पीठ में कोई रोल नहीं आना चाहिए। आप अगर यहाँ तक आ पाते हैं तो यहीं पर रुके रहें। बिल्कुल प्रयास करें, सांस लें और छोड़ें और हर छोड़ी हुई सांस के साथ अपने को और नीचे लाने का प्रयास करें। अपनी कोहनियों को ज़मीन से टच कराने का प्रयास करेंगे, लेकिन बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगाना है। अपने चेस्ट को धीरे धीरे और नीचे की तरफ लाने का प्रयास करना है। ऐसे करते रहेंगे और फिर थोड़ी देर में हम पाएंगे कि हम पहले से बेहतर कर पा रहे हैं। और यहीं पर धीरे से कोशिश करेंगे, अपने सर को अपने घुटनों से आगे रख देंगे। जितनी देर रुक सकते हैं रुकें और फिर वापस आ जाएं। रिलैक्स करें और अपने पैरों में स्ट्रेच को महसूस करेंगे। अब हैमस्ट्रिंग में जो खिंचाव आया है, जो आपकी स्पाइन में खिंचाव आया है, उसे रिलीज़ करने के लिए पूर्वोत्तान आसन का अभ्यास करेंगे। अपने हाथों को कमर के जस्ट पीछे रखें और हाथों पे जोर देते हुए अपनी पूरी बॉडी को सीधा कर दें।
अगर आपको भी बेली फैट कम करना है मेरी तरह तो कमेंट में हाँ लिखें, हम और आप मिलकर साथ में अभ्यास करेंगे।